नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की कक्षा 12 की हिंदी ऐच्छिक की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंतरा भाग 2 के काव्य खंड के पाठ विष्णु खरे जी द्वारा रचित कविता एक कम पढ़ने और समझने जा रहे हैं। एक कम शीर्षक से ही आप समझ रहे होंगे, कोई एक चीज़ का कम होना। इस कविता में लेखक ने आज़ादी के बाद भी भारतवर्ष में ईमानदारी से जीने वाले आम नागरिक की व्यथा के बारे में, उसकी पीड़ा के बारे में बताया है। तो लेखक कह रहा है, 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी के लड़ाकों ने, जो क्रांतिकारी वीर थे, उन्होंने ये सपना देखा था कि आज़ादी के बाद हमारे देश में समानता हो जाएगी, अमीर गरीब का भेदभाव मिट जाएगा, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, सभी लोग भरपेट भोजन खाएंगे और आराम से आज़ाद देश में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन लेखक इस पीड़ा को यहाँ जाहिर कर रहा है कि ऐसा हमारे देश में नहीं हुआ, सामाजिक असमानता फिर भी बनी रही। तो वो यही कह रहा है कि 1947 में आज़ादी मिलने के बाद मैंने बहुत लोगों को बहुत तरीक़ों से, बहुत तरीक़ों मतलब वो सही तरीके भी हो सकते हैं और गलत तरीके भी हो सकते हैं, मालामाल, गतिशील और आत्मनिर्भर होते हुए मैंने देखा है। तो अब मैं जब कहीं जा रहा होता हूँ तो किसी चौराहे पर अगर कोई व्यक्ति मेरे आगे भीख मांगने के लिए हाथ फैलाता है और वो क्या चाहता है, एक कप चाय या 2 रोटी या 2 रुपए चाहता है जिससे कि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सके, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये व्यक्ति ईमानदार है। अगर ये भी दूसरों की तरह बेईमान होता तो इसने भी अब तक मालामाल हो जाना था, लेकिन ये आज भी गरीब है और अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर है, तो इसका मतलब इस व्यक्ति में छल कपट नहीं है। मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज। लेखक कह रहा है, या तो वो व्यक्ति भला चंगा है और काम नहीं करना चाहता, लेकिन लेखक उसे मामूली कामचोर कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपना पेट भरने के लिए सिर्फ 2 रोटी की तुमसे मांग कर रहा है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा धन दौलत नहीं चाह रहा, ना ही तुम्हें कोई गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वो शारीरिक रूप से अपंग हो, कोढ़ी हो, जिससे वो कोई काम करने में असमर्थ हो। लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित। लेकिन उस समय हमारी मनोदशा कैसी है, आपने खुद भी अनुभव किया होगा। अगर किसी चौराहे पर आप रुकते हैं तो अगर कोई व्यक्ति आपसे भीख मांगता है, कहता है कुछ पैसे दे दीजिए, मैं खाना खा लूँगा, या 1 कप चाय पिला दीजिए, या बाबूजी 10 रुपये दे दीजिए, तो उस समय हो सकता है आपकी मनोदशा ऐसी ना हो कि आप उस व्यक्ति को आराम से अटेंड कर सकें, उससे बात कर सकें। कई बार आप उसे गुस्से में झिड़क भी देते हैं और कई बार आप उस पर दया खाकर उसे पैसे या खाना दे भी देते हैं। तो लेखक कह रहा है कि उस समय हमारी मनोदशा कैसी है, वो सब बातें इसी पर निर्भर करती हैं। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निरंकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। कवि कह रहा है कि वो व्यक्ति जो हमारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है, वो अपने आप को क्या स्वीकार कर रहा है कि मैं नंगा हूँ, निर्लज हूँ, मैंने अपनी लज्जा छोड़ दी है, मैं शर्मिंदा हूँ अपने आप पर, लेकिन मैं किसी भी आकांक्षा से रहित हूँ, शर्म से रहित हूँ। इसीलिए मैं तुमसे भीख मांगकर ये बात स्वीकार कर रहा हूँ कि मैंने अपने आप को हर प्रतिस्पर्धा से, हर होड़ से हटा लिया है। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं, कम से कम एक आदमी से तो तुम निश्चिंत रह सकते हो। कवि कह रहा है कि वो व्यक्ति कहता है कि मैं जीवन की किसी भी क्षेत्र में तुम्हें प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को हर होड़ से, हर कंपटीशन से अलग कर लिया है। मेरी समस्या है सिर्फ अपना पेट भरना,
2 टाइम की रोटी जुटाना और अपनी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करना। आप देखते हैं कॉलेज में एडमिशन के लिए एक एक नंबर के लिए पॉइंट पॉइंट पे आपको कंपटीशन मिलता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति ना तो तुम्हारे सामने जीवन में कहीं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ना ही कहीं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ना ही कहीं नौकरी के इंटरव्यू में तुम्हारे साथ खड़ा होगा। तो कवि कह रहा है कि ये सामाजिक असमानता जो है, कि जो व्यक्ति अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो 2 रोटी के लिए भी मोहताज हैं, ये सामाजिक असमानता जो है मुझे बहुत ही पीड़ा देती है। आशा है कि ये वीडियो में जो मैंने आपको कविता की व्याख्या समझाई है वो समझ आ गई होगी। अगले वीडियो में मैं आपसे इस कविता के प्रश्न उत्तर डिस्कस करूँगी। धन्यवाद।